डाटा में गेट एक्सटर्नल डाटा और शॉर्ट एंड फिल्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन पहले भी पढ़े हुए हैं लोग, लेकिन एडवांस फिल्टर भी पढ़ेंगे आज हम लोग। ध्यान दीजिए, गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि ठीक है ना, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, ठीक है ना, या ऑनलाइन ठीक है ना हम लोग वेबसाइट पे कुछ डाटा डालते हैं, ठीक है ना, डाटा एंट्री का वर्क करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एक्सेल में लाना है, ठीक है ना। जैसे एक्सेस पढ़िएगा आगे, तो एक्सेस के डाटा को हम लोग एक्सेल में लाते हैं और उस पर हमको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है ना। हम बता दें कि आप जैसे एडमिशन कराते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। जब आपका एडमिशन लिया जाता है ना, तो स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ आपका, ठीक है ना, एड्रेस वगैरह बहुत सारा चीज़ लिया जाता है, फोटो वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बहुत सारा चीज़ लिया जाता है। लेकिन जब आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, तो सारा जितना भी डिटेल्स लिया गया है सारा सर्टिफिकेट पर रहता है क्या? नहीं रहता है, ठीक है ना। कितना चीज़ रहता है, आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है ना, आप कितना पैसा पे किए तो नहीं रहेगा, मोबाइल नंबर तो नहीं रहेगा, ईमेल आईडी तो नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ नहीं रहता है। तो आपको मान लीजिए कि आपके डाटा से हमको सर्टिफिकेट इशू कराना है, ठीक है ना, डाटा से ही सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसको आपके रिकॉर्ड से छांटेंगे, ठीक है ना, और छांट के उसको हम लोग, ठीक है ना, सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, आपका डाटा का होना बहुत है। मान लीजिए कि आपको, ठीक है ना, हमको कोई मैसेज विश करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे हो, ठीक है ना, या छठ पूजा आ रहा है, ठीक है ना, दीपावली पूजा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो हम सारे स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं। मान लीजिए कोई छुट्टी है या किसी पार्टी के लिए इनवाइट ही कर रहे हैं, तो हम एक एक करके भेजेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे, ठीक है ना, अब मैसेज भेजने के लिए हमको क्या जरूरी है, अगर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो ईमेल आईडी सबका पता होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम, ईमेल का आईडी और बैच, बैच वाइज भेज रहे हैं तो बैच, ठीक है ना। अगर मोबाइल नंबर के थ्रू भेज रहे हैं तो मोबाइल नंबर। मान लीजिए कि हम सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके बैच के, ठीक है ना, और उनको कुछ इन्फॉर्म या जो फी नहीं पेमेंट किए उन्हीं का, ठीक है ना, पेरेंट्स का नंबर लेना चाहते, तो हम बोल दिए कि जो भी एडिशनल स्टूडेंट है, ठीक है ना, या इस बैच के स्टूडेंट है जो फी पेड नहीं किए हैं इस मंथ का, उनका स्टूडेंट का नेम और मोबाइल नंबर दीजिए, उनके पेरेंट्स का, केवल आपका नाम और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। तो पूरे रिकॉर्ड में से आपका नाम और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर छांटना है, अब बाकी का नहीं रखना है। तो ये सब हम लोग कैसे करते हैं, डाटा के आधार पर करते हैं, डाटा से फिल्टरिंग करते हैं। एक्सेल में डाटा फिल्टर बहुत, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डाटा फिल्टरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार करना होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो डाटा फिल्टर करने के लिए डाटा कई सोर्सेज पर आता है, आपको सर्वर पे भी ऑनलाइन अपलोड होता है। मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पे रखे हुए हैं या वेबसाइट के माध्यम से रखे हुए हैं या एक्सेस में डाटा रखे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारा, या कहीं पे सेव करके डाटा रखे हुए उसको लाना है, ठीक है ना। तो गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ सोर्सेज है जहाँ से डाटा नहीं आ पाएगा क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे। जैसे गेट डाटा पे जाएंगे तो फ्रॉम फाइल से ला सकते हैं, मतलब फाइल में पहले सेव करके रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्स्ट डाटा भी ला सकते हैं, XML, ठीक है ना, ये फोल्डर, ये सारे नहीं ला सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सारे नहीं ला सकते हैं क्योंकि इस सोर्सेज पे हम लोग का डाटा नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉम वेब से भी डाटा ला सकते हैं, वेबसाइट से, लेकिन वेबसाइट से जैसे ऑनलाइन आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो सारे रिकॉर्ड जो है ना जाके सेव होता है, उसी के आधार पे आपका रिजल्ट इशू होता है, सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो उस पर भी हम लोग, ठीक है ना, कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कोई सर्वर नहीं है, उस पर डाटा अपलोड नहीं है, लेकिन कोई भी हम लोग वेबसाइट सर्च करके ला सकते हैं, ठीक है ना। टेबल में डाटा रखे हुए हैं, ठीक है ना, रिसेंट सोर्सेज जो अभी रिसेंट फिलहाल में कोई, ठीक है ना, फाइल ओपन करके उससे डाटा लाए होंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज वर्क नहीं करेगा जैसे हम बताएं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे रिसेंट सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, ये आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग बताता है, ठीक है ना, क्लोज हो जाता है सॉफ्टवेयर। फ्रॉम ए फाइल मतलब पहले से फाइल में डाटा सेव करके रखे हुए हैं, जैसे एक्सेल का डाटा सेव करके रखते हैं, ठीक है ना, या आप जैसे मैट्रिकुलेशन चार्ट है, यही डाटा है, ठीक है ना, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे
एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा यहाँ पे लाने के लिए इंपोर्ट बोलते हैं। कैसे आप, ठीक है ना, दूसरे कंट्री से हम लोग सामान मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजेंगे तो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो वैसे ही डाटा होता है। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर में एक्सेल में ला रहे हैं, ठीक है ना, जिस सॉफ्टवेयर में आप करेंटली वर्क कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और यहाँ का डाटा दूसरे सॉफ्टवेयर में सेव करना है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये चीज़ आप एक्सेस में भी करेंगे। तो इंपोर्ट करें, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे डाटा ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन चार्ट है, इसको सेव किए और ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, आ गए यहाँ पे। फिर से देखिए गेट डाटा से जाके फ्रॉम फाइल और यहाँ पे एक्सटर्नल, और डाटा इसमें सीट 1 में है। ठीक है ना, आ गया डाटा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डाटा ला सकते हैं। इस पर जो भी फिल्टरिंग का काम करना है। अब डाटा लाने के बाद देखिए, अब डाटा ला रहे हैं तो ये हेडर फुटर, ठीक है ना, ये सारे पड़े हुए हैं, हम लोग पहले पड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई बार पड़े हुए हैं, एक्सेल में हम यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर्मेटेड टेबल बता रहे तब बताए थे, इंसर्ट में यहाँ पे टेबल बता रहे थे तब भी बताए थे। ठीक है ना, 3-4 बार से 5 बार पड़े हुए हैं लोग। हेडर रो टॉप वाले रो को बोलते हैं, अनचेक करेंगे हर जगह। टोटल रो लास्ट वाले रो को बोलते हैं। जब टोटल रो चेक करते हैं तो इसमें, ठीक है ना, ऑलरेडी फार्मूला है, कुछ फार्मूला लग के आ जाता है, जैसे एवरेज करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है ना, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, सम वगैरह करना है। ठीक है ना, तो ऐसे बैंडेड रो अल्टरनेट को बोलते हैं। अल्टरनेट रो पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। इस रो पे जो फॉर्मेटिंग है, एक रो छोड़ के नेक्स्ट रो पे सेम फॉर्मेटिंग, इस रो पे जो फॉर्मेटिंग है ये रो छोड़ के नेक्स्ट रो पे सेम फॉर्मेटिंग है। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये फर्स्ट कॉलम होता है। लास्ट कॉलम करेंगे तो लास्ट कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे बैंडेड कॉलम करेंगे तो बैंडेड कॉलम पे, ठीक है ना, बैंडेड कॉलम मतलब क्या होता है, अल्टरनेट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग। इस कॉलम पे जो फॉर्मेटिंग है एक कॉलम छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग, एक कॉलम पे जो फॉर्मेटिंग है एक कॉलम छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे सेम फॉर्मेटिंग है। ठीक है ना, तो ये होता है। यहाँ पे हेडर चूज करेंगे तो फिल्टर बटन यहाँ पे, और फिल्टर बटन यहाँ पे हाईलाइट है तो किसी भी स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए हमको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, जैसे मोहन, ये आप लोगों को कराए भी थे पाइवोट टेबल में, याद है कि नहीं? हम कंडीशन दे रहे थे और आप लोग कर रहे थे। ठीक है ना, और सारे स्टूडेंट के थे, बहुत कंडीशन दे के प्रैक्टिस करवाए थे वैसे ही। ठीक है ना, तो ऐसे एक एक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। अगर, ठीक है ना, 3-4 स्टूडेंट का चाहिए तो 3-4 स्टूडेंट के, ये तो हम लोग पाइवोट टेबल पे किए हुए, ये तो नॉर्मल फिल्टर है। ठीक है ना, तो ऐसे, ठीक है ना, जिस भी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ये कई बार पढ़ लिए हैं लोग, ठीक है ना, फिर भी हम पढ़ लिए, बता दे रहे हैं। एक्सपोर्ट देखें, यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। एक्सपोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको दूसरे जगह हम लोग, ठीक है ना, हम लोग सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, या दूसरे, ठीक है ना, जैसे डाटा उसी सॉफ्टवेयर में हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, जो डाटा बेस सॉफ्टवेयर हो, जैसे एक्सेस होता है और एक्सेल। ठीक है ना, एक्सेल भी, ठीक है ना, यहाँ पे डाटा बेस सॉफ्टवेयर होता है, डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, डाटा एनालिसिस का वर्क करते हैं, और एक्सेस में भी करते हैं। एक्सेस आप लोग पावर पॉइंट के बाद पढ़िएगा लोग। ठीक है ना, तो दोनों डाटा रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ से हम लोग वहाँ पे डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको उसमें आएगा। ठीक है ना, तो ये सारे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, फिर हम डाटा में गए, ठीक है ना, ये तो डाटा ला दिए। जब डाटा हम दूसरे किसी भी सोर्सेज से लाते हैं ना, तो आप जाने कि एक बार हम डाटा लाएं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है ना, आपको दिखा देता है कहाँ से डाटा लाएं, सीट 1। ठीक है ना, ये कनेक्शन दिखा देता है। ठीक है ना, कि किस सोर्सेज से डाटा लाएं। यहाँ पे भी जाएंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, तो सीट 1 से डाटा लाएं, यहाँ पे सीट 1 आपको दिखा रहा है। ठीक है ना, ऐसे
यहाँ पे, ठीक है ना, सारे यहाँ पे रिफ्रेश कितना, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे जाके डाटा फिर टाइप की और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करके कितना देर के बाद डाटा आते जाए, ठीक है ना, वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट के बाद डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके आते जाए, ठीक है ना, तो जितना टाइम डालेंगे उतना देर के बाद डाटा रिफ्रेश हो जाए। रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब आप चाहते हैं कि हम ओपन करें फाइल तब रिफ्रेश हो, तब डाटा अपडेट हो, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सेटिंग करना होता है, ये करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन है। क्वेरीज एंड कनेक्शन में जाएंगे तो देखिए सीट 1 से डाटा लाएं, ठीक है ना, ये सीट 1 आपको दिखा देगा, कई जगह दिखाएं, ठीक है ना। रिसेंट सोर्सेज में जाएंगे तो रिसेंटली आप, ठीक है ना, आप जिस सोर्स से डाटा लाएं यहाँ पे मेट्रिकुलेशन चार्ट देखें, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना, तो ये सारे होते हैं। एक बार डाटा लाएंगे आप, फिर वहां से डाटा लाना होगा तो एक बार क्लिक करना होगा, तो ये हम लोग अभी, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक सोर्सेज से डाटा लाए और सोर्सेज से हम डाटा ला के दिखा रहे हैं। अब डाटा पे जाएंगे, गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस फाइल, और डाटाबेस फाइल में फ्रॉम एक्सेस, आगे एक्सेस डाटाबेस पड़ेगा और से हम नहीं ला सकते हैं लोग, ठीक है ना, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस करेंगे, ठीक है ना, और एक्सेस पढ़िएगा लो आप लोग, और एक्सेस का डाटा हम ला के दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल नहीं डाला गया, एक्सेस डाटाबेस ऑल फाइल्स हम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सेस का डाटा नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं एक बार हम, और एक्सेस का डाटाबेस हम फाइल हम डाल भी दे सकते हैं। देखिए एक एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन का डाटा है, ठीक है ना, यहाँ पे है, हाँ आपको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, हम आप लोगों को दे देंगे जो जो आप रीटेस्ट जो पाइवट टेबल का वर्क कर रहे थे, ठीक है ना, एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स फाइल पे, ठीक है ना, वो डाटा हम सारे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है, ठीक है ना, उसको ला सकते हैं। गेट में जाएंगे फ्रॉम डाटा और एक्सेस, यहाँ से जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, स्टूडेंट एडमिशन फाइल रखा हुआ है, ये एक्सेस में डाटा है, ठीक है ना, और एक्सेस के डाटा को हम यहाँ पे एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट होना लगेगा, ठीक है ना, ये हम लोग डाटा लाना चाहते हैं, और यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे। देखिए जितना भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हैं, सारा है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन में जाएंगे तो एक सीट 1 का डाटा था और फिर इसका डाटा आ गया, फिर जो भी फिल्टर वगैरह का काम करना होगा सारे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, बोला कि मेरा डिटेल्स दिखाइए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अभिषेक कुमार आ रहा है, ठीक है ना, बताइए, तो अभिषेक कुमार 20 सीरियल नंबर है, ठीक है ना, कब एडमिशन हुआ है, ठीक है ना, किस कोर्स के लिए हुआ, मोबाइल नंबर बता रहा है और एड्रेस बता रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट और कितना रुपया दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो ऐसे हम लोग सारे रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी का भी देखना है बहुत सारा, और इसको, ठीक है ना, कंडीशन के आधार पे एक एक चीज हमको रिकॉर्ड को फिल्टर करके देखना है, तो इसके लिए हम लोग पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये डाटा लाने के बाद ही सारे हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए एक्सेस के डाटा हम क्या कर दिए, यहाँ पे ला दिए, ठीक है ना, और इस पे फिल्टर का, जैसे हम चाहते हैं कि केवल स्टूडेंट का नेम, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस से कितना स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है उसका हमको दिखाना है। हम देख रहे हैं कि बताइए, ठीक है ना, चैलाबाद से जो स्टूडेंट है ना उसका, या जो एडीसी कोर्स कर रहा है उस स्टूडेंट का नेम बताना है, ठीक है ना, एडीसी कोर्स कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ हम बोल रहे हैं कि मोदीपुर के कितने स्टूडेंट, मतलब किसी भी आप डाटा, तो हम लोग इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, आप पहले से जानते हैं, थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं, तो कितना आपको फायदा है, ठीक है ना। कोई भी फिल्टरिंग का काम करते हैं तो हमें एक्सेल में लाना होगा, और एक्सेल में लाने के लिए ही हम लोग डाटा टैब का यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पे हमको, ठीक है ना, हम क्या बोले कि एडीसी कोर्स वाले स्टूडेंट का नेम चाहिए, बस एडीसी कोर्स, तो यहाँ पे अनचेक करेंगे, एडीसी कोर्स चूज करेंगे और स्टूडेंट नेम चूज किया, ठीक है ना, तो जितना भी एडीसी कोर्स का स्टूडेंट है, ठीक है ना, बता दिया। इनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो जो अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दिए होंगे, अब इसको रिपोर्ट को जनरेट करके दे देना है, इसी को हमको, ठीक है ना, आपको देना है, जो भी, ठीक है ना, ऑफिसर वगैरह जो कुछ
कोई भी पूछे हुए हैं, ठीक है ना, उनको दे देना है, भेज देना है। तो ऐसे हम लोग छांटते हैं, ये पहले हम आप लोग को करवाए हुए हैं। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? डाटा के वजह से डाटा हम लोग ला रहे हैं, ठीक है ना। वेब से भी ला सकते हैं, ठीक है ना, वेब मतलब वेबसाइट। वेब दैट मीन्स क्या होता है? वेबसाइट। इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, अगर आपका सर्वर है, आपका वेबसाइट है, तो वहां से डाटा भी ला सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप जरा सोचे हुए हैं, आप एक्सेस में देखेगा कि कैसे डाटा जाके सेव होता है। आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है ना, एक एक स्टूडेंट, ठीक है ना, किसी भी कंपटीशन का फॉर्म आता है तो जाके, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करता है, वो चल जाता है ऐसे ही। जैसे एक्सेल का सीट बना हुआ है वैसे ही उसका भी सीट बना हुआ रहता है, सर्वर पे रहता है, और जाके एक एक करके ऐसे ही रो कॉलम में आपको सेव रहता है, ठीक है ना, जिससे डाटा को फिल्टर करने में इजी रहता है। आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना है या उसके थ्रू सर्टिफिकेट बनाना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, कुछ भी, ठीक है ना, तो आसानी से हो जाता है। और कैसे होता है वो भी हम बताएंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग कोई भी सर्टिफिकेट या किसी का भी एडमिट कार्ड, ठीक है ना, नहीं बनाते हैं हम लोग। अगर एक एक करके बनाएंगे तो समझ जाइए कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है वेब यानी वेबसाइट से भी डाटा, लेकिन हम लोग के पास कोई वेबसाइट नहीं है और सर्वर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे यूआरएल टाइप करेंगे, ठीक है ना, जिसका भी यूआरएल टाइप करेंगे, या एडवांस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे यूआरएल पार सारे बता रहे हैं, ठीक है ना। हम बेसिक में यहाँ पे कुछ भी यूआरएल, ठीक है ना, टाइप करके देख रहे हैं, जैसे कोई पर हम अपना ही साइट का नाम डाल लें। ये आप किसी वेबसाइट का नाम डालेंगे ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस वेबसाइट पे आपको क्या कर देगा? रेफर कर देगा, और उस वेबसाइट से, ठीक है ना, या सर्वर वगैरह होगा, ठीक है ना, तो वहां पे भेज देगा और वहां से डाटा, ठीक है ना, देखिए कनेक्ट हो रहा है और ये वर्क करता है 110%, ठीक है ना, या पूरा। और उस सोर्स से डाटा क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा। नो आइटम सेलेक्टेड फॉर प्रीव्यू, ठीक है ना, नहीं आया होगा। वेब वाला ऑप्शन भी काम करता है। अच्छा, यहाँ पे यूआरएल टाइप करने पे, ठीक है ना, आ जाएगा। गेट डाटा में यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन सोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से नहीं हो पाएगा, यहाँ से वेब वाला काम करता है, लेकिन इसमें, ठीक है ना, देखिए बहुत सारा ऑप्शन है इसमें तो दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है। ये भी वर्क करता है, ठीक है ना, लेकिन ये कनेक्ट हो जाएगा तब, ठीक है ना। जैसे हम दूसरा हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कंप्यूटर विकी डाल दे रहे हैं। यूआरएल इनवैलिड, कोई यूआरएल हम कॉपी करके डाल दे रहे हैं, देखें आप। गूगल पे गए, एक बार पॉपुलर साइट का, ठीक है ना, यूआरएल हम डाल के देख रहे हैं। कंप्यूटर विकिपीडिया है, इसका साइट है यहाँ। वैसे नॉर्मली, ठीक है ना, उस डाटा पे काम करता है, ठीक है ना, जहाँ पे न्यूमेरिक डाटा वगैरह डाला गया है। यहाँ पे पूरा अल्फ़ाबेटिकल है। अब देखिए यहाँ पे हम फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे, और वेब पे क्लिक करने के बाद जो यूआरएल कॉपी किए हैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कनेक्ट नहीं होगा तो समझ जाइए, ठीक है ना, वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है ना। 2013 से पहले वर्जन में था ना, 2013 या 16 का वर्जन में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन इसमें अब ऐसे सर्चिंग कर रहा है, ठीक है ना, इंटरनेट का भी इशू होता है, लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है ना। सीधे आप सर्वर से, ठीक है ना, डाटा को डाल सकते हैं, वेबसाइट से डाल सकते हैं।
है ना। देखिए अब कितना ऐसे में आ गया, सेलेक्ट मल्टीपल, पूरे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आ गया, है ना। लोड करेंगे तो ऐसे आपको, ठीक है ना, सर्वर से भी डाटा, वेबसाइट से भी डाटा ले लेता है। आप फटाफट वो क्या कर देगा, यहाँ पे डाल देगा, ठीक है ना। तो आप किस वेबसाइट पे डाटा को रखे हुए हैं, ठीक है ना, वहां से लाके डाटा को फिल्टर करना है, ठीक है ना, या सर्वर पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसका हम लोग लिंक डालेंगे या उसका यूआरएल वगैरह डालेंगे, फिर हम लोग कनेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है ना। 21 रो और 5 रो में लोड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे लोड होके देख रहे हैं, ये सारे डाटा, ठीक है। तो ऐसे सारे डाटा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, इसमें भी 5 रो में है, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी डाटा को जो ऑनलाइन सोर्सेज पे भी रखे हैं, ठीक है ना, उस डाटा को भी ला सकते। आप फ्रॉम टेबल लेन जाइए, ये टेबल में डाटा जो रखे हुए हैं, ठीक है ना, कहीं से भी आप डाटा ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, टेबल में जैसे एक्सलेंट स्टूडेंट एडमिशन फाइल से रखे हुए थे, ठीक है ना, ये डाटा है, इस पे हम लोग को जो भी प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना, यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं। एक विंडो ओपन हो गया और इस पे जो करना है, ठीक है ना, करके सेव कर सकते हैं। तो ये आपका होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन सोर्सेस से डाटा। तो ये सारे ऑनलाइन ऑनलाइन सोर्सेस से या ऑफलाइन सोर्सेस से या किसी अदर सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर हम लोग एक्सेस में डाटा रखते हैं और एक्सेल में, ठीक है ना। एक्सेस भी पढ़िएगा तो उसमें भी डाटा, एक्सेल का डाटा इंपोर्ट करने के लिए, और उस पर कोई भी हम लोग को, ठीक है ना, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना है, ठीक है ना, फॉर्म वगैरह क्वेरी वगैरह बनाना है, ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है ना, जब भी किसी भी सोर्स से डाटा लाएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और कनेक्ट हो जाएगा तो जैसे ही वहाँ पे जाके टाइप करते हैं, ठीक है ना, रिफ्रेश करते हैं, ऑटोमेटिक डाटा क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल से भी डाटा ला सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम टेक्स्ट है, ठीक है ना, टेक्स्ट यानी नोटपैड का डाटा भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गीता का डाटा है, अब यहाँ पे सेलेक्ट किए, ओपन किए, तो यहाँ पे आ गया, लोड करेंगे। अब उसमें जो भी लिखा होगा ना, यहाँ पे देखें, जो भी लिखा हुआ है, इस नोटपैड में डाटा यहाँ पे आ गया। कहाँ पे है नोटपैड, ये गीता नाम का। अब इसमें जाके कुछ लिखे फिर, ठीक है ना, जैसे हम लास्ट में जाके लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन मझौलिया, देखिएगा, एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन मझौलिया, मतलब आप डाटा एक बार ला दिए तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे सेव किया, ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना, डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक्सलेंट कंप्यूटर एजुकेशन में जोड़िए। ये तभी हुआ क्योंकि ये एक बार किसी भी सोर्स से डाटा लाते हैं, वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे गीता, ठीक है ना, कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। इसको कनेक्शन को हटा देना चाहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी जाएंगे तो देखिए यहाँ पे गीता है, ठीक है ना, कनेक्ट है, ठीक है ना। रिफ्रेश ऑल करते हैं तो जो कुछ भी टाइप किए रहेंगे फटाफट रिफ्रेश हो जाएगा। अगर इसको कनेक्शन को हटा देंगे तो फिर हम लोग, ठीक है ना, कितना हो डाटा टाइप करेंगे जाके और रिफ्रेश करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से जैसे गीता का डाटा लाए ना, तो यहाँ से कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ठीक है ना, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, गायब हो गया, ठीक है ना। अब कनेक्शन छूट गया, आप कितना और रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी जाके टाइप करेंगे, नहीं है। तो हम बता रहे थे कि जब भी डाटा लाते हैं ना, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब डाटा लाए हैं लोग, इस पे शॉर्ट फिल्टर का काम करके देखेंगे, और एक एडवांस ऑप्शन भी बता दे रहे हैं। इसको अभी क्लोज कर दे रहे हैं सारे को। देखिए रीट स्टूडेंट एडमिशन 2020 लिस्ट है, ठीक है ना, ये डाटा लाए हम, ठीक है ना, ऑलरेडी डाटा है पहले से।
अभी डाटा लाने के बाद देखिए यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी ऑप्शन, ठीक है ना, चूज है, ठीक है ना। हम नॉर्मल डाटा ले रहे हैं, चलिए नॉर्मल डाटा ले रहे हैं, दूसरे सीट में नॉर्मल डाटा ले रहे हैं। ये ऑलरेडी टेबल में कनेक्टेड कन्वर्ट है, या जब टेबल में कन्वर्ट रहता है डाटा तो वो क्या रहता है, ठीक है ना, ऑलरेडी उसमें फिल्टर बटन, ठीक है ना, लगा हुआ रहता है। ये नॉर्मल डाटा है और इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का काम करना है हमको, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी पढ़े थे सॉर्ट एंड फिल्टर, देखिए ये सारा ऑप्शन जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। फिर जब टेबल में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना, तो भी सॉर्ट एंड फिल्टर लग जाता था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आपको भूलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ए टू जेड का मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो नेमिंग है ना, आप ए टू जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो सबसे पहले लेटर आता है उसका नाम पहले रहेगा, उसके उसके बाद वाला लेटर, उसके फिर बाद वाला लेटर, फिर उसके बाद वाला लेटर, उसके बाद फिर लेटर जो आता है उसका नाम रहेगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे तो जो सबसे लास्ट लेटर है इसमें, जो सबसे लास्ट में आता है वो पहले रहेगा, फिर उससे पहले वाला लेटर, फिर उससे पहले वाला लेटर। आप जानते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है ना। तो ए टू जेड करेंगे, देखें ए, ठीक है ना, बी वाला, फिर बी के बाद इसमें जी आएगा, जी के बाद एम आएगा, ठीक है ना, और कोई नहीं, बी के बाद, ठीक है ना, सी नहीं है, ठीक है ना, डी नहीं है, ठीक है ना, एफ नहीं है, तो जी ही आता है। और जी के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे देखेगा तो एन से पहले एम आता है, ठीक है ना, एम के बाद एन, ठीक है ना। तो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे लास्ट लेटर होगा वो पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पे सोहन और श्याम में दोनों एस से हैं, तो फिर सोहन को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट लेटर मैच करेगा तो सेकेंड लेटर को हम लोग मैच कराएंगे। इसमें देखेंगे कि कौन पहले आएगा, तो ओ पहले आएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जो सबसे बाद में आता है वो पहले रहेगा, ठीक है ना। तो ओ यहाँ पे क्या है, बाद में आएगा, उसके पहले क्या आता है, एच आता है, ठीक है ना, तो एच है। तो आप देखते हैं तो ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ जी एच, एच बाद में आया, और ठीक है ना, एच, ठीक है ना, पहले आ गया, एच आई जे के एल एम एन ओ बाद में आ रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ओ वाला पहले और फिर एच वाला बाद में। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आर भी है तो देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट वाला लेटर मैच कर रहा है, सेकेंड वाला लेटर मैच कर रहा है, तो थर्ड वाला लेटर से मैच कर रहा है, ठीक है ना। और थर्ड वाला लेटर में जो सबसे लास्ट में आता है वो पहले रहेगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है। और जो सबसे जो पहले आता है, ठीक है ना, जैसे वाई बाद में आएगा तो पहले हो गया, और टी पहले आएगा तो बाद में हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू अरेंज करते हैं। यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पर्टिकुलर किसी भी, ठीक है ना, कॉलम के डाटा को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम के डाटा को सॉर्ट करना है, या आप मैथ के डाटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के, मतलब मैथ में जिसका सबसे ज़्यादा मार्क है वो सबसे पहले रहेगा। अब देखिए 62 है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है 92, यानी 92 वाला स्टूडेंट, 92 जिसका भी नाम है ना निया, उसका, ठीक है ना, सबसे पहले रहेगा, ठीक है ना। तो मैथ में जिसका, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होगा फिर उससे कम होगा, तो मैथ के डाटा के आधार पे सारे का, ठीक है ना, ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ पे देखें 94 वाले गीता यहाँ पे सबसे ऊपर आ गए, उसके बाद 92, और किसी भी सब्जेक्ट में कम ज़्यादा रहे फर्क नहीं पड़ता है, मैथ में जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, जैसे रहेगा उसी के आधार पे सारा डेटा अरेंज हो गया। देखिए 94, 92, 89, ठीक है ना, 89, 77, ठीक है ना, 77 के बाद 68, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। और देखिए इसमें 23, 67, और कोई भी डाटा किसी भी ऑर्डर में नहीं, बस इसी मैथ के आधार पे सारा डाटा क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो ये होता है, ठीक है ना, कस्टमाइज सॉर्ट, मतलब जो सेलेक्ट करेंगे उसी का। टोटल मार्क में हम जानते हैं कि सबसे, ठीक है ना, कम जिसका मार्क है वो टॉप में रहे। टोटल मार्क के आधार पे सारा डाटा क्या हो गया, अरेंज हो गया। 195, 195 के बाद 236, ठीक है ना। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, मतलब सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर बटन सारे में लग जाएगा। और जिसका भी स्टूडेंट का आप चाहते हैं कि यहाँ पे
हाँ, थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट का ही डाटा रहे, थर्ड डिवीजन चेक करेंगे थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट का। आप चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट का डाटा रहे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से फर्स्ट डिवीजन चेक करेंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट का डाटा रहेगा, ठीक है ना। आप ग्रेड के आधार पे करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है, ठीक है ना, ए ग्रेड चेक करेंगे, केवल ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो इसके आधार पे क्या करेंगे, ठीक है ना, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब डाटा को फिल्टर करते हैं, देखिए हम किसी भी आधार पे डाटा को फिल्टर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे अनचेक कर दिए, पास चेक कर दिए, ओके कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे पास आ गया सारे स्टूडेंट का। अब देखिए यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना, डाटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रीअप्लाई करेंगे, यहाँ पे, है ना, अनचेक करेंगे, यहाँ पे पास को चेक कर दिए, है ना, ओके कर दिए। यहाँ पे रीअप्लाई का मतलब फिर से अप्लाई होना होता है, रीअप्लाई करेंगे फिर से अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए पास चेक किए, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो रीअप्लाई मतलब फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से रिजल्ट निकल जाएगा, क्लियर से हट जाता है डाटा। अब है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, देखिए आज भी बता दे रहे हैं और कल भी कई तरीके से हम बता देंगे, ठीक है ना, इसको करके देखिएगा। तो एक एक बार नॉर्मल तरीके से हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा याद रहेगा, आज भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एडवांस फिल्टर जैसे नाम है वैसे काम भी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट का हम, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल दें, यहाँ पे नेम डाल दिए, एड्रेस डाल दिए, कोर्स डाल दिए, 4-5 स्टूडेंट का नेम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। और इस पे एडवांस फिल्टर का काम करना है। एडवांस फिल्टर बहुत ही, ठीक है ना, एडवांस तरीके से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड डाले ना हेडिंग, इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन हम लोग डालेंगे ना उसी कंडीशन के आधार पे क्या होगा, डाटा फिल्टर होगा। आप क्या करना है, यहाँ पे कोई कंडीशन, जैसे हमको किसी पर्टिकुलर, ठीक है ना, कंडीशन के आधार पे डाटा को फिल्टर, हम चाहते हैं कि डीसीए वाले स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग चाहिए हमको, तो यहाँ पे कोर्स में जाके डीसीए हम यहाँ पे डाल दिए। अब पूरे स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, हेडिंग से लेकर डाटा पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया पूरे स्टूडेंट का, ठीक है ना, रेंज, यहाँ लिस्ट रेंज में सेलेक्ट कर लिया है ऐसे, ठीक है ना। अगर नहीं सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे पूरे। फिर यहाँ पे, ठीक है ना, क्राइटेरिया रेंज में जाना है, और क्राइटेरिया रेंज में जाने के बाद यहाँ पे हेडिंग से, ठीक है ना, कोर्स डीसी, ओके करेंगे। यहाँ पे डीसी वाले स्टूडेंट का केवल रिकॉर्ड हट के आएगा। फिर क्लियर करेंगे, क्लियर करना जरूरी है, अगर क्लियर नहीं किए और फिर जाके फिल्टर करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आप चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एडीसी वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ पे एडीसी टाइप करेंगे, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेलेक्ट किए, एडवांस पे जाएंगे, ओके किए, और फिर यहाँ पे जाके, ठीक है ना, कोर्स में एडीसी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे ओके करेंगे, यहाँ पे एडीसी वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डाटा है और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ठीक है ना, रिकॉर्ड चाहिए, है ना, तो यहाँ पे कॉपी किए, जैसे यहाँ पे कॉपी किए, गीता नेम में डाल दी। अब यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर, ओके, और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में
यहाँ पे नेम से गीता सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके करेंगे। तो जो गीता का रिकॉर्ड है देखिए यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। ठीक है, तो ये सारे आपको करना है। एड्रेस के भी आधार पे करना है। चलिए एड्रेस के आधार पे हम चाहते हैं कि गीता और इसका एड्रेस जो है, ठीक है ना, शैलाबाद, इसके आधार पे 2 रिकॉर्ड हो गया। 2 कंडीशन डाल दी। यहाँ पे पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे 2 कंडीशन मिल गया हमको, दोनों के आधार पे डाटा को फिल्टर करना है। ओके कर देंगे तो गीता चैलाबाद डीसी, या एक भी कंडीशन डालेंगे तो भी रिकॉर्ड फिल्टर हो गया। तो अभी ये करना है, ठीक है ना, एडवांस फिल्टर में। इसको नेक्स्ट डे और तरीके से हम बताएंगे, ठीक है ना, 4-5 तरीके से करके बताएंगे और इसको करना है। तो जो आज बताए इसको चल के अच्छे से कर लीजिए।